कैलकुलेटर। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये प्रोजेक्ट बनेगा कैसा, दिखेगा कैसा, मैं आपको वो बता देता हूँ। एक डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम HTML CSS यूज़ करेंगे और साथ में यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट। ये है क्या, बॉडी मास इंडेक्स। ये बताता है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं हेल्थ में। आपको यहाँ पे अपनी हाइट डालनी पड़ती है सेंटीमीटर्स में, वेट डालना पड़ता है केजीज में। उसके बिहाफ पे आपको एक इंडेक्स नंबर देता है या एक मेजरमेंट देता है, जैसे इसने दिया यहाँ पे 20.05। ऐसा एक कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन समझा देता हूँ प्रोजेक्ट का। द BMI कैलकुलेटर अलाउ यूजर्स टू इजीली कैलकुलेट देयर बॉडी मास इंडेक्स। BMI कैलकुलेटर से बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड वेट। किसके बिहाफ पे निकलता है ये, हाइट और वेट के बिहाफ पे। द रिजल्ट इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड BMI चार्ट टू हेल्प यूजर्स एक्सेस देयर हेल्थ स्टेटस। एक आप गूगल पे जाके जब लिखेंगे ना BMI चार्ट, तो वहां पे आपको बेसिकली एक चार्ट प्रेजेंट होगा जो आपको बताता है कि कितना इंडेक्स आने पे आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, आपकी हेल्थ कैसी होगी। जैसे कि फीचर्स देख लेते हैं। यूजर इनपुट देयर हाइट, यूजर अपनी हाइट डालेगा सेंटीमीटर में और वेट डालेगा किलोग्राम में। अ सिंपल क्लिक ऑन द कैलकुलेट बटन, फिर वो कैलकुलेट नाम के बटन पे क्लिक करेगा और उसे अपना BMI वैल्यू मिल जाएगा। ये BMI वैल्यू क्या बताता है, ये BMI वैल्यू बताता है कि वो जो इंसान है वो अंडरवेट है, वो नॉर्मल वेट है, वो ओवरवेट है, या फिर वो मोटापा है उसमें, या ओबेसिटी है। ठीक है। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमने जो यूज किया है वो HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट यूज किए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारा कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल बना लेंगे index.html, फिर एक फाइल बना लेंगे, हम इसको नाम देंगे style.css, और तीसरी फाइल हम बनाएंगे script.javascript। नाउ हम गए HTML पे और हमने लिंक कर लेना है सबसे पहले CSS फाइल। तो हमने लगाया यहाँ पे style.css, और बॉडी के अंदर सबसे लास्ट में जाके हम लोग लिंक कर लेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा के src और script.js, इस तरीके से। नाउ सबसे पहला जो काम स्टार्ट करना है वो करना है हमें किसमें, HTML पे। सो HTML में काम करने के लिए हम लोगों को बेसिकली कुछ चीज़ें चाहिए होगी। तो एक बार यहाँ आ जाते हैं और सबसे पहले हम लोग कुछ आइकन्स ले लेते हैं, शायद हमें नीड होगी। हम एक बार डिज़ाइन ओपन कर लेते हैं हमारा रेफरेंस के लिए। ये तो हमने हमारा पेज ओपन कर लिया है, साथ में हम डिज़ाइन ओपन करते हैं रेफरेंस के लिए। सो बेसिकली इस डिज़ाइन में, हाँ, मेरे को आइकन्स तो कहीं दिख नहीं रहे, तो आइकन्स में नहीं लगा रहा हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर आके सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक डिव बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देंगे क्लास BMI, इस तरीके से। और इस डिव को ओपन करेंगे, और इस डिव को ओपन करने के बाद देखते हैं अगला डिज़ाइन पैटर्न क्या है। हम एक हेडिंग दी है, इसको मैं H2 में ले लेता हूँ। तो मैंने एक H2 करके हेडिंग लगाई और उस हेडिंग में लिखा है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर। तो मैंने लिखा बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट डिजाइनिंग लेवल पे जाते हैं। ओके, कुछ पैराग्राफ्स है, इनपुट है, पैराग्राफ है, इनपुट है, ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है चीज़ों को लिखने के लिए। तो हम यहाँ जाते हैं और एक पैराग्राफ टैग डालेंगे। इसकी जो क्लास है वो हम लगा देते हैं टेक्स्ट करके, और साथ में यहाँ पे जाके लिख देते हैं हाइट इन सेंटीमीटर। परफेक्ट। और इसके आगे ही जाके बना लेते हैं इनपुट टैग, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहां जाके इसकी एक आईडी दे देते हैं जो मैंने दे दिया हाइट, इस तरीके से। इसी सेम पैटर्न को कॉपी पेस्ट करते हैं। यहां हाइट की जगह लिख देते हैं वेट, और यहां पे इन केजीज लिख देते हैं, और साथ में यहां जाके लिख देते हैं वेट। ये हमने आईडीज बना लिए। उसके बाद नीचे जाके चेक करते हैं, डिजाइन में एक BMI दिखेगा और फिर कैलकुलेट का बटन बनेगा। तो उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग और लगाएंगे जिसकी आईडी दे देंगे हम लोग रिजल्ट नाम से, क्योंकि इसी में हमको सॉल्यूशन दिखाना है। उसके बाद जाके हम यहाँ पे एक बटन बना लेंगे और बटन की एक आईडी दे देते हैं हम लोग BTN करके, और साथ में इसमें लिख देते हैं कैलकुलेट, इस तरीके से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बेसिकली जो मेरा डिव है उसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग इस डिव में एक डिव बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे BMI चार्ट दिखाएंगे। तो मैं नाम देता हूँ इसको चार्ट करके, कुछ इस तरीके से। और यहाँ जाके मैं बना लेता हूँ एक टेबल टैग,
उस टेबल टैग के अंदर मैं लगाता हूँ टी हेड, टेबल हेडिंग के लिए, फिर मैं लगाता हूँ टी आर, और इस टी आर के अंदर मैं लगाता हूँ टी एच, जिसमें मैं लिखूंगा बी एम आई, और सेकंड में मैं डालूंगा यहाँ पे बी एम आई के नीचे कैटेगरी, इस तरीके से। फिर मेरा टी आर क्लोज हो जाएगा एंड टी हेड क्लोज हो जाएगा। टी हेड के बाद हम लगाएंगे टी बॉडी, टेबल बॉडी टैग, उसके अंदर हम दे देंगे एक और टी आर, टी आर के अंदर हम लगाएंगे टी डी, और टी डी के अंदर यहाँ जाके हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे लेस देन 18.5। मतलब अगर बी एम आई की वैल्यू 18.5 से नीचे आती है तो हम उसको बोल सकते हैं अंडर वेट। परफेक्ट। इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इसके नीचे एक और टी आर लगाएंगे, यहाँ डाल देंगे हम लोग ये वैल्यू हटा के, अगला जो चार्ट वैल्यू है वो, अगर वैल्यू रहती है बिटवीन 18.5 से लेके एंड 24.9, ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई है मेडिकल साइंस के थ्रू, तो आप बोल सकते हो आइडियल हेल्थ है, मतलब हेल्थ अच्छी है, ठीक है। और उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे और एक बार और टी आर टैग कॉपी कर लेते हैं, फिर हम डाल देते हैं यहाँ पे ये वाला कॉपी कर लेते हैं, और लेस देन को हटा के हम लिख देंगे बिटवीन। सो बिटवीन में यहाँ पे हम डाल रहे हैं 25 से लेके अगर 29.9 तक है, 29.9 तक, तो हम इसको बोलेंगे ओवरवेट, मतलब ओबेसिटी लेवल अच्छा है, वेट ज़्यादा है इंसान का। और अगर इसके बाद यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो होती है, लास्ट इंडेक्स जो होता है वो कुछ ऐसा है कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी इंसान का जो वैल्यू है वो 30 के ऊपर जाए तो भैया फिर तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ओबेसिटी लेवल पे है वो। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, सही। ये क्रिएट करने के बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट टैग लगा चुके हैं, तो अब CSS पे आ जाते हैं इसकी। सो हमें CSS लगानी है। ओके, तो CSS लगाना हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉडी टैग से, ठीक है। बॉडी पर सबसे पहले मार्जिन 0 कर देंगे, पैडिंग 0 कर देंगे, देन हम लगा देंगे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। नेक्स्ट हम देंगे फॉन्ट फैमिली, दैट इज आई एम गिविंग सैंस सेरिफ, और फिर हम दे देंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक, और वो मैं देता हूँ RGB करके, और यहाँ देता हूँ RGB कोड 34,193,195, और इसके आगे जो वैल्यूज लिखी है वो मैं सारी हटा देता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं डिज़ाइन क्या इम्पैक्ट पे आ रही है। ओके, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, एंड नाउ सो एक बैकग्राउंड कलर आ गया है, एक टेबल यहाँ पे बन रही है, एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो गया है। नाउ इसके बाद हमारी जो डिज़ाइन थी उसमें एक लीनियर ग्रेडियंट पे लगा था, तो मैं यहाँ पे एक लीनियर ग्रेडियंट लगाऊंगा बैकग्राउंड करके, लीनियर ग्रेडियंट, और दे रहा हूँ इसकी डिग्री सबसे पहले 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री के बाद अगला जो मैं लगा रहा हूँ RGB यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ मैं दे रहा हूँ 34,193,195,1, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, और सेम ही RGB को वापस से क्लोन कर लेते हैं एक कलर और देने के लिए, कॉपी पेस्ट। सो यहाँ जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 253 रख लेते हैं। साथ में सेकंड वैल्यू जो हमारी है उसको हम चेंज करके कर देंगे 68, एंड द लास्ट वैल्यू इज 45। इस तरीके से चेक करते हैं, परफेक्ट। उसके बाद हम यहाँ जाके एक बार एक और चीज़ लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड मिनिमम हाइट। तो मैं लगाता हूँ मिन हाइट और लेता हूँ 100 VH, क्योंकि कलर क्लोन हो रहा है, आप लोगों ने देखा हो तो। अब कलर क्लोन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उसकी हाइट दे दी है, सही। ओके, अगला जो CSS हमको लगानी है वो लगानी है किस पे, BMI क्लास पे। तो हम आएंगे यहाँ पे .BMI, और साथ में इसको एक दे देंगे विड्थ, दैट इज मैंने दे दी है 350 पिक्सल। नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं दैट इज हम पोजीशन देते हैं, और यहाँ पोजीशन लगाते हैं एब्सोल्यूट, फिर हम देते हैं टॉप, सेंटर लाइन कर रहे हैं इसलिए टॉप 50, लेफ्ट 50, और साथ में लगा देंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -50%, -50%, -50%, -50%,
ये एक और तरीका है बिना डिस्प्ले फ्लेक्स के किसी भी चीज़ को सेंटर लाइन करने का, इस तरीके से। सही। साथ में हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जो मैं दे रहा हूँ कि वाइट देते हैं, #FFF, इस तरीके से। और साथ में इसको देते हैं एक पैडिंग, जो कि मैं दे रहा हूँ 20 पिक्सल की, और साथ में लगाते हैं बॉर्डर रेडियस, जो कि मैं लगा रहा हूँ 10 पिक्सल की। तो डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट जैसा हम चाह रहे थे वैसा रेडी है। कुछ S2 टैग्स और बाकी चीज़ों को हम सही कर लेते हैं। तो S2 पे जाएंगे, फॉन्ट साइज़ लगा देंगे, और फॉन्ट साइज़ में देता हूँ 30 पिक्सल। फॉन्ट वेट लगा देते हैं, जो कि मैं देता हूँ 600। आई होप S2 भी सेम वैसा मैनेज हो गया। नाइस। अब अगला जो था वो मेरा पैराग्राफ टैग था, तो उस पर लगाते हैं डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। परफेक्ट, ऑलरेडी सेंटर्ड है। नाउ 2 क्लासेस और हमने बनाई थी, दैट इज वेट एंड हाइट। इन पे आईडीज पे काम कर लेते हैं। तो यहां लगाएंगे हैश, और हम लेते हैं वेट कॉमा हैश हाइट, और इन दोनों पे साथ में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले तो इनको कलर देते हैं। कलर देते हैं हम #222F3E। इसके बाद नेक्स्ट चीज हम दे रहे हैं दैट इज टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट साइड में अलाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम देते हैं फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज दे दिए 20 पिक्सल। उसके बाद हम ले लेते हैं फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट हम ले लेते हैं यहाँ पे अराउंड 200 का। आउटलाइन हटा देते हैं इसकी, आउटलाइन कर देते हैं नन। देखते हैं एक बार, परफेक्ट, थोड़ा तो सही हुआ है। कलर्स भी चेंज हो गए, ग्रे कलर हो गए। नाउ आउटलाइन के बाद जो अगला काम हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं बॉर्डर। बॉर्डर कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। इसके बाद डालेंगे बॉर्डर रेडियस, जिसको हम डाल रहे हैं अराउंड 7 पिक्सल। विड्थ हम इसकी दे देते हैं अराउंड 200 पिक्सल, और हाइट हम दे देते हैं अराउंड इसकी 35 पिक्सल। सो ये हमने हमारे इनपुट भी थोड़े सही कर दिए। परफेक्ट। इसके बाद एक और चीज करते हैं कि फोकस पे कुछ चीजें चेंज करने का। तो यहां आते हैं और लगाते हैं यहाँ पे हैश वेट, और इसके बाद लगाते हैं इस पे फोकस। एक सूडो प्रॉपर्टी है जो क्लिक पे काम करती है इनपुट पे। हैश हाइट एंड कॉलन फोकस। फोकस पे एक काम कर लेते हैं, विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं, जिसको हमने कर दिया 250 पिक्सल, और हम लोग हाई ट्रांजिशन लगाते हैं इस पर, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स, कुछ इस तरीके से। तो दिख रहा है जब हम क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। ना यहाँ आते हैं नीचे। अब यहाँ पे हमने एक और क्लास बनाई थी रिजल्ट करके, हम उस पर काम करने वाले हैं। रिजल्ट क्लास का सिर्फ कलर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डिजाइन में कलर चेंज था। 341F97 ये हो गया रिजल्ट क्लास पे काम। नाउ हैश BTN बटन क्लास पे काम करना है। फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। नेक्स्ट जो काम कर रहे हैं दैट इज मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको एक 10 पिक्सल का। साथ में इसमें बॉर्डर कर देते हैं इसकी नन, बॉर्डर नन, बॉर्डर हटा रहे हैं। बॉर्डर नन करने के बाद इसको एक कलर चेंज कर देते हैं इसका, दैट इज हैश 000। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में दे रहा हूँ लाइट ब्लू। बैकग्राउंड लाइट ब्लू करने के बाद हम करते हैं इसके एक विड्थ देते हैं दैट इज 150 पिक्सल्स। साथ में इसको दे देते हैं हम लोग पैडिंग 10 पिक्सल की। साथ में लगाते हैं बॉर्डर रेडियस, और ये लगा देते हैं हम अराउंड 30 पिक्सल की। आउटलाइन कर देते हैं नन, और क्या हटा सकते हैं, ओके कर्सर पॉइंटर भी कर सकते हैं, कर्सर पॉइंटर, और इस पे लगाते हैं ट्रांजिशन और 0.5 सेकेंड्स दे देते हैं। देखते हैं बटन हमारा रेडी है, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो काम हम करेंगे वो करेंगे बटन होवर पे। तो हैश लगाते हैं BTN ओवर होवर करते हैं। इसके बाद यहाँ लगाते हैं ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में देते हैं स्केल 1.1। हल्का सा जो बटन है वो
हल्का सा बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, सही। और साथ में यहाँ पे लगाते हैं ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स। बटन होवर का काम हो गया। अब अगला काम जो बचा है वो टेबल का बचा है। तो टेबल पे जाते हैं, टेबल की विड्थ देते हैं हम 650 पिक्सल्स और साथ में देते हैं बॉर्डर कोलैप्स और यहाँ लगा देते हैं हम मार्जिन अराउंड 600 पिक्सल्स ऑटो। तो बॉर्डर जो है वो जो हमारी टेबल है वो नीचे आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ लगाते हैं टी आर टैग पे लगाएंगे और इसको करेंगे बैकग्राउंड लाइट ब्लू इस तरीके से। फिर हम यहाँ से नीचे आएंगे और TH पे काम करेंगे। तो TH पे मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड #FFF और साथ में कलर दे रहा हूँ #000 ब्लैक कलर और फॉन्ट वेट कर रहा हूँ बोल्ड। तो हमने यहाँ पे टेबल भी थोड़ी सी डिज़ाइन कर ली है इस तरीके से, हेडिंग को चेंज कर दिया। TH के बाद हम अगला काम करते हैं TD, TH दोनों पे कुछ कॉमन काम करना है हमें। पैडिंग देनी है 10 पिक्सल, साथ में हमें बॉर्डर लगानी है। तो हमने लगा दी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #000। टेक्स्ट अलाइन हमने कर लिया है सेंटर और फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं 18 पिक्सल। तो इस तरीके से हमने हमारी टेबल को ही हमें थोड़ा अच्छा सा डिज़ाइन कर दिया, दिख रहा है इस तरीके से। सो होपफुली हमने जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो लास्ट पार्ट हमारा बचता है दैट इज़ हमारी जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट। तो हम आते हैं हमारी लास्ट फाइल पे जो कि है जावास्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट फाइल पे आएंगे और सबसे पहले हमने जो बटन बनाया था उस बटन पे क्लिक करवाएंगे। तो बटन पे क्लिक करवाने के लिए बटन का नाम हमने BTN रखा था ID देके। तो हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इसमें ID हम डालते हैं BTN। अब मैं इसके आगे ही सीधा लगा रहा हूं ऐड इवेंट लिसनर, जिसे आपको ध्यान रहे कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। इवेंट लिसनर में 2 काम होते हैं, पहला आपका इवेंट आता है, आप लोगों को याद होगा तो, और सेकंड काम आपका फंक्शन आता है। आप एरो फंक्शन बना लो या आप नॉर्मल फंक्शन बना लो, वो आपकी चॉइस है। आप इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे और इस फंक्शन के अंदर आप आगे का काम करेंगे। आगे का काम करने के लिए हमें 2 IDs बनाई थी हमने, हाइट और विड्थ के लिए, हमें उनकी वैल्यूज चाहिए होगी। तो हमने यहाँ पे नाम रख दिया हाइट वैल्यू करके और लगाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड ID हम डालते हैं यहाँ पे हाइट। इसके ID लेते हैं डॉट वैल्यू से, सेम कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हाइट वैल की जगह हम कर देंगे वेट और यहाँ पे हम लिख देंगे वेट इस तरीके से। नाउ BMI कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है? पहले हम कन्वर्ट करेंगे हाइट को फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर। ये करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे वेर हाइट इन मीटर्स। तो जो इंसान हमको हाइट दे रहा है वो सेंटीमीटर में डाल रहा है, उसको डिवाइड बाय 100 करते हुए मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला काम जो हम करेंगे दैट इज कैलकुलेट BMI। इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, हम उस फॉर्मूले से काम करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला ये होता है कि आप सबसे पहले वेट जो है उस वेट की वैल्यू को लें, डिवाइड करें हाइट इन मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट इन मीटर, मतलब हाइट इन मीटर का स्क्वायर होएगा, ठीक है, उससे डिवाइड रहेगा। ये फॉर्मूला प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ रेडी है, सही। फिर हम लेंगे यहां पे वेर, एक और चीज यहां लिख देता हूं, हम कर क्या रहे हैं यहां पे थर्ड स्टेप पे, राउंड BMI टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू कुछ ऐसी होगी 20.13578। तो हमको सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यूज चाहिए। वो कन्वर्जन करने के लिए आप यहां पे लेंगे एक वेरिएबल BMIO, कुछ भी नाम ले लो आप। फिर आप बोलेंगे कि BMI जो भी कैलकुलेट किया है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं टू फिक्स्ड। और आप अगर इसमें लिखेंगे 2 तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 ही वैल्यूज आएगी। आपने 5 लिखा तो डेसिमल के बाद 5 वैल्यूज आएगी। अब जो ये आंसर आया है इसको हमको रिजल्ट नाम के पैराग्राफ में यहां पे दिखाना है। ये दिखाने के लिए हम करेंगे डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, और साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट इनर HTML, और हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिखा देंगे, योर BMI इज, एंड साथ में इसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं, दैट इज BMI O। होपफुली क्रिएट कर दिए, एक बार देख लेते हैं चला के। सो हाइट मैंने डाली है मान लीजिए 170 इन सेंटीमीटर्स, एंड वेट इंसान का है 60 किलो। कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो BMI आया है 20.76, मतलब इस इंसान का जो BMI आया है उसके हिसाब से इसकी हेल्थ बिल्कुल सही है, हेल्थ एंड वेट एंड हाइट सब कुछ सही है। बट अगर मान लीजिए इसका वेट होता है अराउंड 80 किलो, तो इसका BMI आता है 27.68, मतलब ये ओवरवेट है। अभी भी आप इसको मोटापा नहीं बोल सकते, बट ओवरवेट बोल सकते हो। बट अगर इससे वेट ज्यादा होता, इस कंडीशन में आके ये किस पे चल जाता, ओबेसिटी लेवल पे चल जाता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा BMI कैलकुलेटर कैसे काम करता है। मैं वापस इसकी JS रिवाइज करवाता हूं। आपने सबसे पहले बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने इंसान की हाइट और वेट लिया। हाइट जो है वो मीटर में कैलकुलेट होती है, पर हमारे पास सेंटीमीटर में आ रही है, तो सबसे पहले हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। वो करने के बाद फॉर्मूला है वेट डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर, तो हमने वो फॉर्मूला लगाया। उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है वो मुझे चाहिए किसमें, 2 डेसिमल प्लेसेस में, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो, तो वो कन्वर्ट किया और हमने रिजल्ट में शो कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।